जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुजी, अक्सर आज लोगों में देखा जाता है कि भगवान या किसी अन्य तीर्थ की परिक्रमा की जाती है। उस परिक्रमा के पीछे क्या विशेष होता है और क्यों की जाती है? परिक्रमा क्यों की जाती है? मूल प्रश्न आपका ये है कि परिक्रमा क्यों की जाती है। परिक्रमा तीर्थ की, भगवान के मंदिर की, यज्ञ कुंड की परिक्रमा की जाती है। और इतना ही नहीं, परिक्रमा करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने पर अपने स्थान पर खड़े होकर के भी परिक्रमा की जाती हैं। श्री तुलसी जी की परिक्रमा की जाती है, माता पिता की परिक्रमा की जाती है, गुरु गोविंद की परिक्रमा की जाती हैं। और परिक्रमा का ये विधान केवल सनातन धर्म में ही नहीं है। संसार में जितने मत पंथ हैं, इस्लाम हो, मुस्लिम लोग जब हज करने के लिए जाते हैं वहाँ वो काबे की परिक्रमा करते हैं जी। सिख लोग गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करते हैं जी। क्रिश्चियन लोग जब चर्च जाते हैं, जब यरूशलेम जाते हैं तो यीशु का जो जन्म स्थान है ईसा मसीह का, उसकी परिक्रमा करते हैं। जैनिज्म में भी परिक्रमा का विधान है। बुद्धिज्म में भी जो मठ होता है, बौद्ध मठ जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी घंटियां लगी रहती हैं, कुछ गोल गोल घूमने वाले लगे रहते हैं। लोग उनको ऐसे हाथ मार करके घुमाते हैं और परिक्रमा करते हैं। कहने का अभिप्राय ये कि जितने मत पंथ हैं, सनातन धर्म और इसके अलावा जो मत पंथ हैं, सब में परिक्रमा का विधान है। आपका प्रश्न ये है कि परिक्रमा क्यों की जाती है। परिक्रमा करने का जो कारण है, उसके पीछे जो सनातन दर्शन है वो कहता है कि भगवान काल से क्रम से परे हैं। भगवान काल और क्रम से परे हैं। काल और क्रम से मुक्त होकर के, परे होकर के ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और सनातन धर्म में पुनर्जन्म का भी चक्र चलता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। बाकी मत पंथों में पुनर्जन्म नहीं है। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं होगा। यीशु के यहाँ क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है। उनमें जब प्रलय होगी तब जो है कब्र में से रूहें निकलेंगी और फिर उनसे हिसाब किताब करके जन्नत, दोजख आदि में जहाँ जहाँ भेजना वहाँ भेजा जाएगा। तो हमारे यहाँ जो परिक्रमा है वो आपने देखा होगा कि जो काल है जी, समय जो है उसकी जो गति है हमारे यहाँ वो पैरेलल नहीं है। काल का जो पथ है, समय का जो पथ है, सनातन दर्शन के अनुसार वो पैरेलल नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, वो सर्कुलर है, वृत्ताकार है। आपने बहुत पहले कभी महाभारत टीवी में देखा हो तो उसमें भी जब कथा आरंभ होती है, महाभारत आरंभ होता है, तो शुरू में एक व्यक्ति बैठा रहता है और उसमें पहिया घूमता है, चक्र का पहिया घूमता है और वो कहता है कि मैं काल हूँ, समय हूँ। भगवान काल स्वरूप है और काल क्रम से भेद है, परे हैं। सुन रहे हैं? तो परिक्रमा करने का अर्थ ये है कि हम बार बार जन्म मरण के चक्र में, काल के चक्र में फंस करके बार बार घूम रहे हैं। इस परिक्रमा को करते 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 परिक्रमा का जब अंतिम पड़ाव आवे तो फिर से हमको जन्म न लेना पड़े। हम ईश्वर की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा किसकी की जाती है? भगवान की, खुदा की, अल्लाह की, यीशु की, अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार उनकी परिक्रमा गुरु ग्रंथ साहिब की जाती है। इसलिए कि ये जो हमारा जो पड़ाव है, अब जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये हमारा अंतिम पड़ाव होवे
इस कालक्रम से परे होकर के हम मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लें। उस मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा का प्रत्येक तीर्थ में, प्रत्येक धाम में, प्रत्येक मत पंथ संप्रदाय में विधान है। इसी का ध्यान करके, उस परमात्मा का ध्यान करके परिक्रमा की जाती है, प्रार्थना की जाती है परिक्रमा करते हुए कि हे श्री कृष्ण, हे श्री राम महाप्रभु, हे गोविंद, आप कृपा करें और हमें इस सृष्टि का जो आवागमन का जो चक्र है, उस आवागमन के चक्र से हमको मुक्त करें और मुक्त करके हमको अपने धाम में नित्य रूप से सदा सर्वदा के लिए हमको निवास प्रदान करें, ताकि जो जन्म मरण का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये आपके प्रश्न का समाधान है। आशा है कि आपको इससे संतुष्टि हुई होगी।